अरे वो भी तो किसान थे जिसने दिल्ली में धरना धर के साल 2 साल चला दिया। अरे रायपुर वाले भी धरने को महीनों चला सकते हैं। हम लोगों की दिखाना हमारी मजबूरी क्या है। हम ना ही डरेंगे ना ही हटेंगे और उनसे बोल दो हायर वाले से जाके हमें कंपनी चाहिए तो चाहिए, नौकरी चाहिए तो चाहिए। पूरे चुनाव में कहते हुए घूमे कि मैंने नियम बनवा दिया, 40% लड़के लोकल लिए जाएंगे। अब वो विधायक मुँह छिपाए क्यों बैठे हैं? वो आए और उस नियम को लागू करवाएं। हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित भी हैं और इस योग्य भी हैं कि वो यहाँ पे जॉब कर सकें। आपके थ्रू ही हमारी आवाज जा सकती है वहाँ, इसीलिए हम आपके बीच में बिल्कुल आपके आभारी हैं हम, आप जो आप हमारे बीच में आए हैं इसी गर्मी में तप रहे हो। ग्रेटर नोएडा में हायर एक कंपनी है जो कि पूरे रूप से किसानों का जमीन लेकर के ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। लेकिन जब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जब इसमें काम चलेंगे, रोजगार की बाढ़ आई, तो ये कंपनी कहती है कि लोकल लोगों को हम जॉब नहीं देंगे, हम काम नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो युवा हैं, जो आसपास के युवा हैं, जो किसानों के बेटे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिता माताएं वो भी धरना प्रदर्शन कर रही है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आखिरकार उनकी जमीन तो ले ली गई, उनके पास रोजगार का ऑप्शन तो बचा नहीं, तो वो कंपनी में काम करेंगे। अब कंपनी वाले जॉब देने से मना करते हैं। इसके पीछे की क्या रणनीति है? जो लोग धरना करने के लिए आए हैं, स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कारण है? पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ज़मीन तो हमारी यहाँ कंपनियों में चली गई और जब कंपनी के पास जाते हैं भाई हमारे बच्चों को ले ज़मीन तो इसमें चली गई, तो ये कहते हैं जी ये तो यहाँ के स्थानीय है, लोकल बच्चे हैं, इनको नहीं लेंगे। पोल्यूशन हम खा रहे हैं, पॉल्यूशन हमारा यहाँ का प्रदूषित हो रहा मामला, पानी प्रदूषित हो रहा, पॉल्यूशन ये हमारे लिए, और ये जो 200 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं वो लेंगे। यहाँ के जनता और यहाँ का युवा जाग चुका है, इस कंपनी को अब चलने नहीं देगा जब तक ये यहाँ पर रोजगार नहीं देंगे। जिन किसानों की जमीन गई है यहाँ पर, उनके बच्चों का रोजगार नहीं दिया जाएगा तो किसी भी कीमत पर यहाँ पर ये कंपनी चलने नहीं दी जाएंगी। चाहे हमारा धरना 1 महीना चलाए, जेल भरो, आंदोलन कुछ भी हो जाए, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इसके पीछे कारण क्या बताए? क्योंकि स्थानीय लोगों को जो अगर ये रोजगार नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ कारण बताए होंगे। इनका स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कुछ भी कारण नहीं है। लोकल बताते हैं, लोकल बताते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित भी हैं और इस योग्य भी हैं कि वो यहाँ पे जॉब कर सकें। लेकिन हमको यहाँ जान पूछ के जो है जॉब नहीं दी जा रही है। बाहर से 200 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको नौकरी दी जा रही है। जमीन हमारी गई, बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं, सब कुछ, लेकिन हमें रोजगार नहीं दे रहे हैं। लायक हैं इस कंपनी में जो हमारे बच्चे जॉब कर सकते हैं, इस लायक हैं। लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था। हाँ हुआ था कई बार। क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने ये कहा था कि देंगे नौकरी। क्या आश्वासन दिया था पहली बार? इन्होंने यही बोला था जी आपके बच्चे लिए जाएंगे। अब हमें एक बात बताओ, पहले तो हमारी जमीन ले ली, उसके बाद में हमारे बच्चे जब नहीं पढ़ते थे तो कम से कम किसान अपने खेती हाली करते थे, अपना पालन पोषण करते थे। अब हमारी जमीनें चली गई और हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो अब ये बताओ हमारे बच्चे क्या करेंगे? लोकल कह के यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। अच्छा जी, कंपनी की तरफ से लेते हैं तो लोकल है, और ठेकेदारी में आ जाओ। जब हमारे बच्चे ठेकेदारी में काम कर सकते हैं, जिस काम को कंपनी के बच्चे करते हैं, तो क्या कंपनी की तरफ से नहीं कर सकते? जब तक हम जवान हैं जब तक तो हमसे काम लिया जाएगा, उसके बाद हमें निकाल देंगे। यदि कंपनी की तरफ से लेते हैं तो हमारे बुढ़ापे का भी सहारा होता, हमारे बच्चे भी होते हैं। अगर हमारे बच्चे ऐसे ही रहे डोलते फिरते, कोई रोजगार नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम क्रिमिनल, हमारे बच्चे क्रिमिनल बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप ही बताओ, सोचने की बात है थोड़ी सी। हम पे ऐसी विपदा आई है, एक मुआवजे का रूप दे के हमारी जमीनें खरीदी गई, दूसरा नाम रखा, पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक किसान आदमी है, देसी का आदमी है, बिल्कुल जैसे बोल देते हैं। हम जा टाइम जमीनें बिकती थी, हमारे घर में 4 दिन तक किसी मजबूर ने दे दी, 4 दिन तक निकलते नहीं थे। लेकिन अधिग्रहण का नाम दिया, रोजगार के लिए पहले 10% 15% की हामी भरी, आज की डेट में 40% भी है। ये बताओ, अगर जो बाहर के बच्चे कर सकते हैं, क्या हमारे बच्चे एक बार आजमा के तो देखो, करवा के देखो, क्या हमारे बच्चे ठेकेदारी में नहीं कर रहे काम? अगर ठेकेदारी में भी नहीं करते तो बताओ, और आज तक कोई ठेकेदारी के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। मतलब ठेकेदार लोकल लोगों को रखता है? हाँ, ठेकेदार, और बाहर तो आता ही ना कोई भी आदमी। कंपनी लोकल को रखने से मना? 80% लोकल बच्चे ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। 80% कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो कंपनी की तरफ से है वो सब 200 किलोमीटर दूर के हैं। जमीन हमारी गई, सब कुछ हमारा छिन गया, आज फकीर हो गए। क्या करें? या तो मर जाएंगे और कहा करें। इससे पहले जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो आप लोगों को आश्वासन दिया गया, उस पर कितना काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ ना, आश्वासन देकर भगा दिए गए, कुछ नहीं हुआ।
बताइए। इससे पहले जब धरना प्रदर्शन हुआ था जी। तो कुछ ना कुछ आश्वासन दिया होगा। आश्वासन दिया था इन्होंने, 15 दिन में हम आपके बच्चों को लेंगे। 15 दिन टाइम हो गया, हम उसके बाद इनसे मीटिंग करी, फिर कोई वार्ता फैल रही, कोई बात नहीं हुई किसी तरह की। फिर दोबारा धरना हुआ, उसमें हमारा इनका समझौता हुआ कि हम आपके बच्चों को लेंगे। 15 दिन के बाद आपकी बातें किससे होती है कंपनी से? कंपनी में रितेश जी है। रितेश जी किस पद पे हैं वो? इसमें वो है HR के पद पे HR मैनेजर है। HR हेड। वो लोकल नहीं है? वो लोकल नहीं, बाहर के हैं वो बाहर के हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्या कारण है कि वो लोकल लेना नहीं चाहते? कुछ ना कुछ तो कंपनी का अगर रूल है तो क्या कारण हो सकता है जिसके कारण वो लोकल को लेने से मना कर रहे हैं? नहीं, वे कहते हैं कि यहाँ जो है लोकल काम नहीं करते। अगर आजमा के तो देखो, कम से कम करवा के तो देखो। जब ठेकेदारी में कर सकते हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ठेकेदारी में कर सकते हैं, तो क्या परमानेंट नहीं कर सकते? जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, तो क्यों नहीं लिया जा रहा? यदि आप एक काम और करके देख लो, अगर एक उसमें 2 जगह जैसे काम करते हैं, एक कंपनी में लोकल बच्चे रख के देखो और एक कंपनी में बाहर से बच्चे जिनको हमें लोकल स्थानीय लोगों को लोकल बताते हैं उनको रख के देखो, और दूसरे साइड में जो बाहर से बच्चे आते हैं उन्हें रख के देखो काम कौन सा अच्छा कर। पूरा मामला ये है कि नोएडा की जब स्थापना 1976 में हुई थी तो सरकार ने कहा था कि यहाँ के बच्चों को, किसानों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, गांव का विकास किया जाएगा। कोई सा भी काम नहीं हुआ। अब यहाँ उद्योग धंधे आपके सामने हायर कंपनी है, इसमें बड़े पैमाने पर भर्ती हो रही है, लोकल बच्चों को नहीं लेते। तो लड़ाई ये है कि अगर हमारी ज़मीनें चली जाएंगी और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये क्षेत्र तो बर्बाद हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो लड़ाई हमारी ये है कि यहाँ के लोकल बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हायर कंपनियां जो किसानों से जमीन लिए थे अब किसानों के बच्चों को ही रोजगार नहीं दे रहे हैं। हाँ, जिन किसानों की जमीन गई है उनके बच्चों पर बैन लगा रखा है। 200 किलोमीटर दूर तक का आदमी की भर्ती नहीं होगी। ये बिल्कुल अन्याय है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और इससे देश में अराजकता फैल जाएगी। समाजवादी पार्टी से विधायक के उम्मीदवार राजकुमार भाटी जी इस बार भी चुनाव लड़े थे और ये भी इन किसानों के साथ धरना स्थल पर बिल्कुल जमीनी स्तर पर बैठ करके किसानों के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे पूरा मामला ये है कि हायर एक कंपनी है जो कि किसानों से ज़मीन लिए थे और वो अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोकल हैं, जिनकी ज़मीनें थी, लोकल आदमी उन्हीं होते हैं जो ज़मीन दिए थे, उनको ही अब नौकरी देने से मना कर रहे हैं, रोजगार देने से मना कर रहे हैं। किसान यहाँ के जो आसपास के किसान हैं वो धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। हायर कंपनी का ये गेट है, गेट पे ही ये पूरा देख रहे हैं आप, ये किसानों का, ये जो जितने भी लोग हैं ये सब किसान हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक के उम्मीदवार हैं। क्या लगता है मामला कब तक सुलझ जाएगा? ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार हठधर्मता छोड़े। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जन विरोधी तानाशाह सरकार है, लोगों के ऊपर लाठी चलाती है, जेल भेज देती है, मुकदमे दर्ज कर देती है। जबकि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, उनकी समस्या हल करनी चाहिए। ये जायज़ मांग है, हम कोई गलत तो कोई चीज़ मांग नहीं रहे। अपने बच्चों के लिए रोजगार मांग रहे हैं, जो जिस योग्य है उसे उस योग्यता के अनुसार दें। लेकिन ये नियम बना देना कि 200 किलोमीटर दूर तक का आदमी नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? वो अपराध करेंगे या भीख मांगेंगे? क्या करेंगे? सरकार को जवाब देना चाहिए। सवाल ये उठता है कि जब ये जमीन दे चुके हैं किसान तो इनके पास रोजगार का यही सीमा है कि कंपनी में काम करना चाहते हैं। अब जब खेती चली गई तो खेती करके जीवन यापन तो हो नहीं सकता। ये बहुत ही बढ़िया मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। क्या लगता है आपको जो अभी बीजेपी पार्टी सत्ते में है उनके लोग भी यहाँ पे आएंगे, सुनेंगे किसानों की? बीजेपी के जो प्रत्याशी थे यहाँ पिछले 5 साल यहाँ रोक लगी रही, कोई बच्चे की भर्ती नहीं हुई और पूरे चुनाव में वो कहते हुए घूमे कि मैंने नियम बनवा दिया, 40% लड़के लोकल लिए जाएंगे। अब वो विधायक मुँह छिपाए क्यों बैठे हैं? वो आए और उस नियम को लागू करवाएं जो 40% का नियम बनवाया, या जनता से माफ़ी मांगे कि मैंने वोट लेने के लिए झूठ बोला था। तो उन्हें आना चाहिए जनता के बीच में। ना कभी पहले आए ना अब आएंगे। जनता की आवाज़ वो सुनते नहीं। ये धूप में बैठे रहेंगे क्या? कोई पंडाल वंडाल का व्यवस्था नहीं किया गया? अब ये तो योगी बाबा को करनी है व्यवस्था, तो उसकी जनता बैठी है, उनकी वोट से जीत के गया है, वो उसे ये व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की, छाया की, खाने की व्यवस्था तो सरकार की जिम्मेदारी करने की। ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम राशन बांट रहे हैं, ये सब लोग भूखे बैठे हैं, इनकी व्यवस्था करो नहीं। अगर अभी देखें तो आप यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं धरने पे, यहाँ पे सिर्फ मेल ही नहीं है, यहाँ फीमेल भी हैं। इनको भी दिखाने का कष्ट करें आप। ये महिलाएं भी अपने बच्चों के लिए
अपने बच्चों की नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, इसके लिए महिलाएं भी रोड पे आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का ये हालात है। हायर एक कंपनी जो कि विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी यहाँ आकर के लोकल आदमी को ही जॉब नहीं देती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस के लोग यहाँ पे भारी मात्रा में तैनात हैं, हर गेट पे तैनात हैं। आशा जताया जाता है कि जब तक ये सुनवाई नहीं होगी तब तक ये धरना टलेगा नहीं। हम रायपुर के रहने वाले, मनोज हमारा नाम है। हमें इस कंपनी में हक चाहिए, अपने बच्चों का हक चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये का हवाई जहाज में उड़ कर लाता अपनी सरकार, ये जो लेबर काम कर रही है, सारा रास्ता बंद कर दिया। स्कूल के बच्चों तक को रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है रास्ता? है ये इतना बड़ा भगवान हो गया जो हमारी धरती पे आकर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। क्यों रोजगार नहीं है यहाँ? हमें रोजगार चाहिए, हक चाहिए अपना। हमारे बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं। इससे अच्छा है कि हमें नौकरी मिल जाए, और ना मिले तो हम मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। चाह तो ड्यूटी दो, नहीं तो सब परिवार जेल में ले चलो। दाल रोटी तो मिलेगी। हाँ देखा बोलो जेल कितनी बड्डी है, कितनी बड्डी है जेल। सब जन से मुद्रा सब पेट के कारण ही पड़ी है। आज के बालकन के मारे पड़ी है, या बालक दियोन हो रहा है, हम दियोन हो रहा है जेल में बैठे। हम तो आप चलने को तैयार है, जेल में सुखा जवाब ले रहा है, सब पेट के कारण पड़े हैं आज के। जब कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जॉब तो इनको ही चाहिए। देखो भाई, हम इतना कहना चाहते हैं, हमारी माता शक्ति आई हैं, बड़े बूढ़े हैं, सब अपने काम छोड़ के बैठे, बेरोजगार है, और ये हमारे खेत में कंपनी बनी हुई है। बस हम इतना चाहते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए। हम कोई यहाँ पे ईंट पत्थर बजाने नहीं आए, है ना, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई हम काई कंपनी में भी रोजगार नहीं मिल रहा हमें। तो देखो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और लड़का अब जीत हासिल करेंगे अपनी। ठीक है जी। माइक में ले रहे हो तो दिखाना भी जरूर। ऐसा नहीं है कि है बंद कर दो कंपनी वाले की तरफ से। हम लोगों की दिखाना हमारी मजबूरी क्या है। हम नहीं डरेंगे, ना ही हटेंगे, और उनसे बोल दो हायर वाले से जाके, हमें कंपनी चाहिए तो चाहिए, नौकरी चाहिए तो चाहिए, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। और रास्ता भी चाहिए, रास्ता भी चाहिए, रास्ता भी चाहिए। जब माताएं उदास हो, 1 किलोमीटर रास्ता था, 3 किलोमीटर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाएं? हमारा कॉलेज है क्या स्कूल है? बताइए क्या है हमारा यहाँ? भैया क्यों नहीं सुनते? पहले सुनो, जमीन तो आपने ले ली, बच्चे छापे बिजली में छापे पड़वाते हैं, रोटी रोजी बंद होगी, बच्चे हमारे घर में बैठे, बच्चे कहाँ जाएं? क्या करें बताओ, या करो क्या करें? बच्चे रास्ता नहीं था यहाँ, इन मालिक ने रास्ता खरीद लिया था, हमें मुआवजा दिया था रायपुर के लिए। और ड्यूटी भी चाहिए तो चाहिए, पीछे नहीं हटेंगे। 1 साल हो जाए, 1 महीना। अरे वो भी तो किसान थे जिसने दिल्ली में धरना धर के 1-2 साल चला दिया। अरे रायपुर वाले भी धरने को महीनों चला सकते हैं, ना पीछे हटेंगे और ना ही रुकेंगे। खेती ले ली इन्होंने सस्ते में, पुराने बुजुर्ग आदमियों से। बच्चे हो गए पढ़ लिख के, उनको रोजगार नहीं, उनको रहने को मकान नहीं। जब ये इन्होंने मुआवजा दिया होगा जमीन का, उस टाइम पे नहीं कह रहे थे कि रोजगार देंगे, नहीं देंगे? रोजगार कह रुके हैं कि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन 2-3 बार हमारे यहाँ धरना धर चुका है, हमें रोजगार नहीं मिला है। अब बच्चे इनके कल को यही बोलते हैं, बच्चे इनकी ड्यूटी में कल ये बोलते हैं कि ये नौकल है। जब ये नौकल है तो हम तो असली हमें लगाओ, हमें दो हिलाओ। हम क्या करें? हमारे बच्चे कोई चोरी करेंगे, कोई डकैती करेंगे, फिर आप बोलोगे कि बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया। जैसे हमारे बच्चे पढ़े लिखे वैसे ही हमारे बच्चे इनको नौकरी मिलनी चाहिए। औरत विधवा है, कोई कैसे है, किसी 1 बच्चे 2 बच्चे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे अगर हमारे नहलो नहीं मिलेगा? टाइम पे जमीन गई जा टाइम पे ये कही कि एक आदमी, ये कही कि एक आदमी हर घर से एक ड्यूटी मिलेगी, ये कहा ही। जब जमीन ले रहे थे तब ये कह रहे थे कि एक बच्चे को ड्यूटी मिलेगी, एक बच्चे 10% प्लॉट मिलेंगे। गलती इन लोगों ने की है कि साइन नहीं करवाई उसी टाइम पे, इन्हों की यही मांगी। गलती किन्होंने की? गलती इनने न्यू करी है कि जब ही लिखवा लेते। इनने ये बोला था कि 10% ड्यूटी प्लॉट, और हर घर से एक मेंबर है ड्यूटी। और अभी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, लंबी दूर के ये कह रहे हैं कि लोकल हैं तो नहीं देंगे। जो कह रहे हैं लोकल को नहीं देंगे, हम दूर के को देंगे। तो देखो कहते कंपनी वाले 200 किलोमीटर दायरे में नौकरी मिलेगी, 200 किलोमीटर एरिया के। क्या ये संविधान में लिखा है? क्या हिंदुस्तान की जनता को पागल समझ रहा है? इन महिलाओं से वोट लेते हैं। ये बीजेपी सरकार महिलाओं को कहती है कि महिला हमें सबसे ज्यादा वोट सपोर्ट करती है। क्या ये पागल है? कहते हैं कि महिला
महिला शक्ति, नारी शक्ति, महिलाओं का सम्मान करेंगे, वो करेंगे। क्या महिलाओं का सम्मान है? महिला रोड पर क्यों आती है? क्या इनके बच्चे हम रोजगार के काबिल नहीं है? क्या हमने ITI बीटेक नहीं कर रखी? आप लोकल यहीं से हो? लोकल में प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर से हूँ, बट यहाँ पर रहता हूँ। ट्राई किए थे? मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट में 8,000-9,000 रुपए में खर्चा चल जाएगा? बेरोजगारी कितनी है? आप जॉब कर रहे हो? हमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा किसी भी ऑल कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर पूरा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा ये बेरोजगारी छाती रहेगी। पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? सैलरी देती है कंपनी, ITI हो या लोकल हो, ठीक है, हाई स्कूल इंटर। सैलरी देती है कंपनी 14,000 15,000, ठीक है। ITI के हैं 18,000। क्या वो आधे बच्चे आधे कॉन्ट्रैक्ट वाले खा जाते हैं, आधे मिलेंगे, उसमें खर्चा चल जाएगा। अब आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, जब भी बेरोजगारी कम होगी, जब भी रोजगार मिलेगा। एक मेंबर है ड्यूटी। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी और कॉन्ट्रैक्ट। जब तक यूपी के अंदर 2014 में सरकार बनी है, जब से ही कॉन्ट्रैक्ट छा गया ये। जब तक कमीशन खत्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, ये बेरोजगारी छाई रहेगी। जब इतनी धूप पड़ रही है, कोई सुविधा नहीं होने दे रहे हैं। टेंट वाले इनको नहीं आने दे रहे, पानी वाले इनको नहीं आने दे रहे, सबको रोक रहे हैं। कौन रोक रहे हैं? ये DSP वगैरह सब, ये सब खड़े कर रखे कि हमें इनको वर्दी मिले कि हमारे बच्चे नहीं लायक हो सकते, किसी हमारे बच्चे को पढ़े लिखे नहीं है, कि हमारे बच्चे कमा नहीं सकते, हम क्या खाएंगे? ये कह रहे हैं प्रशासन को दिखाइए जरा। ये प्रशासन जो है ये टेंट वाले को, कंपनी वाले ने खड़ी कर ली, माताओं ने टेंट की व्यवस्था की थी, खुद ही की थी। टेंट वाले को मना कर रहे हैं आने से, पानी वाले को नहीं आने दे रहे हैं। माताएं भी भारी संख्या में इस धरना में भागीदारी निभा रही हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, क्योंकि इनकी खेत कहीं ना कहीं कंपनी ले ली। अब इनके पास खेत नहीं है जो खेती करके अपना जीवन यापन कर सके, इनके बच्चे जीवन यापन कर सके। कंपनी के इस रूल पे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप इस धरना को देख करके, इन माताओं के आकर्षण को देख करके क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच।